दोस्तों वह खेतों में मजदूरी का काम करता। सरिता जो है विधवा औरत, और वह रात को सिलाई का काम करता। वह इसी तरह करके अपना ज़िंदगी किसी तरह करके बिता रहा था, अपना घर चला रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस दिन उसका एक ऐसे आदमी से मुलाकात होगा या ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगा जो उसकी पूरी सोच बदलने वाला था, उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। दोस्तों उस गांव का रहने वाला एक मोहन नाम का लड़का था। वह लगभग 27 साल का था। वह सुबह सुबह रोज़ दूध बेचने के लिए बाज़ार जाता था। उस दिन उसने देखा कि सरिता की बेटी भारी पानी की बाल्टी उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, उससे उठ नहीं रहा है। वह बाल्टी उससे छूट गया। वह मोहन जो था वह सब देख रहा था कि छोटी सी बच्ची जो पढ़ने की उम्र में अभी काम कर रही है, वह बाल्टी उठाने का कोशिश कर रहा है और वह बाल्टी उससे उठ नहीं रहा है और बाल्टी उसके हाथ से छूट जाता है। दोस्तों जैसे उसकी बेटी के हाथ से बाल्टी छूटा, वह ज़मीन पर पूरा पानी फैल चुका था। और मोहन जैसे ही देखा, बिना कुछ सोचे समझे वह दौड़ के गया और वह बाल्टी का पानी फिर से भरा और उस महिला के ओर चलने लगा। वह महिला के पास गई और बाल्टी का पानी दिया। सरिता दोस्तों वह घर से बाहर आया और देखा कि कोई अनजान व्यक्ति उसे पानी लेकर आया है। उसने कहा, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी दोस्तों? लेकिन मोहन ने मुस्कुरा कर कहा कि ज़रूरत को ही ज़रूरत होती है, मैं पानी ला दिया, थोड़ा सा मदद कर दिया। लेकिन दोस्तों दूर से खड़े दो लोग देख रहा था, यह दृश्य देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। और कुछ ही घंटों बाद पूरे गांव में ऐसी बातें फैल गई जो उसने सरिता और मोहन ने कभी सोची भी नहीं थी कि थोड़ी सी मदद करने से मेरे बारे में इस तरह का अफवाह फैल चुका है। दोस्तों दोपहर होते ही पूरे गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। सुना है कि रोज़ मोहन उसके घर जाता है। दोस्तों दोपहर होते ही तरह तरह की बातें फैलने लगी, लोग तरह तरह की बात करने लगे। लोग तो कहने लगे कि सुना है कि मोहन रोज़ उसके घर जाता है, कुछ तो बात ज़रूर है तब न उसके घर जाता है। लोगों के पास कोई सबूत नहीं था दोस्तों, सिर्फ वह बातें बना रहा था। दोस्तों ये अफवाह था, लेकिन अफवाह का कोई सबूत नहीं होता, वह बिना सबूत के ही पूरा फैल जाता है। सरिता की बेटी जो था दोस्तों, वह स्कूल से घर आती है दोपहर को, और सरिता को इस बातों को पता भी नहीं था, भनक भी नहीं था कि गांव में क्या क्या बातें हो रहा है। दोस्तों जब उसी समय गौरी ने धीरे से कहा, माँ मेरी स्कूल का फीस अभी तक बाकी है, अगर आप कल तक मेरा स्कूल का फीस जमा नहीं करते हैं तो मास्टर जी मेरे कहा है कि आपका नाम काट दिया जाएगा। दोस्तों ये बातें सुनकर बहुत सरिता जो है वो बहुत घबरा जाती है कि मैं स्कूल का फीस कहाँ से जुगाड़ करूँ। अगर मैं स्कूल का फीस नहीं जुगाड़ करता तो मेरा बच्चे का नाम काट देगा और मेरा भविष्य खराब हो सकता है, मेरा बेटी का और मेरा भी। दोस्तों सरिता ने मुस्कुराने की कोशिश की, उसके मुस्कान भी नहीं आ रही थी, मुस्कुराने का कोशिश किया। उसने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। लेकिन जैसे ही गौरी बाहर आई दोस्तों, सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। घर के इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने किसी भी फीस भर सकूं, स्कूल का फीस भर सकूं, इतना पैसा नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि उसका यह मजबूरी किसी और की नज़र में आ चुकी है। दोस्तों ये जो सारी मजबूरी थी वह किसी की नज़र में आ चुकी थी, कोई देख रहा था। शाम को मोहन दूध बेचकर लौट रहा था दोस्तों। स्कूल के बाहर उसकी मुलाकात प्रधानाचार्य से हुई। दोस्तों बातों बातों में उस पता चला कि गौरी का फीस भी बाकी है। मोहन को यह बात जैसे ही पता चली दोस्तों, जैसे ही मोहन को पता चला कि गौरी का फीस भी बाकी है, तो बिना कुछ कहे चुपचाप मोहन ने दोस्तों उस गौरी का फीस जमा कर दी। जितना बाकी था वह जमा कर दिया। उसने सिर्फ एक ही बात कही दोस्तों, बच्ची की पढ़ाई मत रोकना चाहिए, लेकिन उसी समय उसकी माँ को मत बताइएगा कि फीस किसने भरा है। दोस्तों प्रधानाचार्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, दोस्तों बेटा आजकल लोग अपने बच्चों के लिए इतना फीस जमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने तो दूसरों के लिए इतना बड़ा मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों प्रधानाचार्य की यह बातें सुनकर मोहन थोड़ा सा मुस्कुराया दोस्तों, और कहा कि मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, यह एक इंसान की पहचान है, एक दूसरे की मदद करना यह इंसान की फ़र्ज होता है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था दोस्तों। अगले ही दिन
जो होने वाला था उसे पूरे गांव को सोच बदलने वाला था। दोस्तों सुबह प्रार्थना के समय प्रधानाचार्य ने घोषणा की, गौरी की फीस किसी भले इंसान ने जमा कर दी है। दोस्तों जैसे ही ये गौरी ने बात सुनी कि मेरी फीस किसी भले इंसान ने भर दी है, वह घर आती है, घर में अपने माँ से बताती है कि मेरी फीस किसी ने भर दी है। सरिता हैरान रहेगी। दोस्तों सरिता ने सोचने लगा कि लेकिन किसने भरी फीस, कौन हो सकता है, किसी के पास जवाब नहीं था। दोस्तों उसी समय चौपाल पर फिर वही लोग बैठे थे। दोस्तों इस बार उन्होंने नई अफवाह फैला रही थी। देखा अब पैसे भी आने लगे हैं। दोस्तों ये सारी बातें मोहन ने भी सुन ली, फिर बिना एक शब्द बोले वहाँ से चला गया। लेकिन दोस्तों उसे मालूम था सच्चाई कितनी देर तक सामने आती है उसका असर उतना ही जोरदार रहता है। दोस्तों यह सारी बातें मोहन उसने सुन लिया कि अब उसके पास पैसे भी आने लगे हैं। लेकिन उस शाम गांव के प्रधान ने पूरे गांव का बैठक बुला लिया। पता नहीं वह बैठक किस लिए था, मोहन को भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रधान ने पूरे गांव के लोगों को बुलाया और कहा, दोस्तों आज हम आप लोगों को ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे सुनने के बाद शायद हम सबको शर्म आने लगेगी। दोस्तों पता नहीं क्या बात थी, आइए जानते हैं। दोस्तों शाम होते ही पूरे गांव के लोग पंचायत भवन के सामने इकट्ठा हो गए। हर किसी के मन में एक ही सवाल, आखिर प्रधान जी ने इतना जल्दी बैठक क्यों बुला ली। मोहन भी पीछे खड़ा था। दोस्तों सरिता अपनी बेटी का हाथ पकड़े पीछे खड़ा था, एक कोने में चुपचाप। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों बाद उसका सिर शर्म से नहीं सम्मान से ऊंचा होने वाला है। प्रधान जी ने सभा शुरुआत की। दोस्तों उन्होंने कहा, आज मैं किसी ज़मीन का फैसला नहीं करने आया हूँ, आज मैं इंसान की फैसला करने आया हूँ। दोस्तों पूरे मैदान शांत हो गया। जिन लोगों ने पिछले कई दिनों तक अफवाहों फैला रही थी उन्हें अभी भी लग रहा था शायद कोई नया विवाद सामने आने वाला है या विवाद होने वाला है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। दोस्तों प्रधान जी ने स्कूल के प्रधानाचार्य को आगे बुलाया। प्रधानाचार्य ने सबके सामने आगे आया और कहा, गौरी की फीस जिस व्यक्ति ने जमा कराई है उसके अपना नाम छिपाने को बहुत कोशिश किया, लेकिन आज उसका नाम इसलिए बताया जा रहा है कि पूरे गांव को समझ आए कि अफवाह और इंसान में क्या अंतर है, इंसानियत में क्या अंतर है। उन्होंने मोहन की ओर इशारा किया। इस युवक ने बिना किसी बात बच्ची को बताए इसकी फीस भर दी थी। दोस्तों मोहन हैरान हो गया। पूरा मैदान सन्नाटा छा गया। पूरा सब लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा बातें बनाई थी वे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, आखिर ये क्या हो रहा है। सरिता की आंखें में आंसू बहने लगे। दोस्तों वो उठकर मोहन के पास आई और बोली, बेटा तूने यह क्यों किया, एक बात बता भी देती, आपकी क्या ज़रूरत थी, मैं सारा अपना कर्ज उतार लेती, अपना फीस भर लेती। मैंने दोस्तों बड़ी ही शांति से जवाब दिया, दीदी मैं एक इंसान हूँ और इंसान की मदद करना बहुत ज़रूरी है। उसने बिना कुछ सोचे समझे मैंने यह फीस इसलिए जमा किया ताकि गौरी की पढ़ाई ना रुके, वह आगे चलकर कुछ बने, इंसान की ज़रूरत बने। दोस्तों यह सुनकर कई लोगों को आंखें में शर्म से झुक गई। दोस्तों उन्होंने पहली बार ऐसा लगा कि उन्होंने बिना किसी सोचे समझे, बिना अफवाहों पर भरोसा कर लिया। प्रधान जी ने दोस्तों सामने खड़ा होकर कहा, आज इस गांव में किसी की इज्जत पर बिना वजह अंगुली उठाए व्यक्ति की पंचायत के सामने जवाब देगा। अफवाह फैलाने की एक तरह का अन्याय है। दोस्तों प्रधान जी ने साफ साफ कहा कि उसे अन्याय होगा, जो अफवाह फैलाएगा उसको दंड जरूर मिलेगा। मोहन को भी पूरे गांव में सम्मान की नज़र से देखने लगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी कहानी आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।